तो कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट php.net वेबसाइट है, इसको जरूर आप देखते रहिए, php.net, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये PHP की बेस वेबसाइट है। यहाँ पर जो भी रिलीज हो रहा है वो आप लीजिए, और ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने वैम सर्वर लिया, लैम्प दिया या फिर जैम सर्वर लिया, जो भी आप इंस्टॉल करें उसमें लेटेस्ट PHP होके आती है। तो अगर आप यहाँ से PHP लेते हैं, अलग से इंस्टॉल करते हैं, तो ये तरीका है, या आप वैम्प, लैम्प या फिर जैम सर्वर जो भी आप लेना चाहते हैं। हमने जैसे वैम सर्वर लिया, तो वैम सर्वर में लेटेस्ट PHP आती है। तो ध्यान रखिएगा, जो पुरानी जैसे MySQL है, MySQL आई हो गया, इंप्रूव हो गया, ऐसी चीजें चेंज होंगी। तो जो आप सुन रहे होंगे, ये ध्यान दीजिए कि हो सकता है जिस समय आप सुन रहे होंगे चीजें आगे बढ़ गई होंगी। तो हमने किया क्या, पूरे इसमें डिस्कशन में हमने PHP के बारे में जाना, इंट्रोडक्शन देखा, इस तरीके से एक एक चीज बात की कि सिंटेक्स क्या होते हैं इसके, और फिर लूपिंग देखी, कंस्ट्रक्ट देखे, वाइल, एरेज देखे। एरेज ध्यान दीजिएगा, एरेज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एरेज थोड़े से इसमें सी जैसा नहीं है, थोड़ा टिपिकल है, इसलिए एरे को हैंडल करना, एरे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के एरेज है, इंडेक्स्ड है, एसोसिएटिव, ये एरेज आपको जानना बहुत जरूरी है, इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फिर हम आए PHP के फॉर्म्स में, कैसे हम हैंडल करते हैं PHP के फॉर्म को, कैसे ये बनाते हैं, ये हमने एग्जाम्पल देखे थे अपने, और किस तरीके से PHP के फॉर्म से हम यहाँ PHP इको, पोस्ट या फिर गेट के थ्रू लेते हैं। फिर हमने और एडवांस लेवल पे जाके जो मल्टी डायमेंशनल एरे है, डेट और टाइम, फाइल हैंडलिंग देखी, कुकीज, सेशन, फिल्टर्स, ये बहुत कम समय में देखने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर डिटेल डिस्कशन देंगे तो बहुत समय इंसान का जाता है, जो सुनने वाला है। अब वो ये चाहता है कि मैं इतना जान लूं जितना मेरे लिए काफी है, क्योंकि जब वो एक्चुअल वेबसाइट बनाएगा तो वो और रिसोर्सेज जैसे php.net है या और ट्यूटोरियल्स देखता है। ये W3 स्कूल्स से हमने इसलिए लिया क्योंकि बहुत कॉन्साइज दिया हुआ है इसमें, और इसकी जो कोड है ये बिल्कुल ट्रूली टेस्टेड है। आप डायरेक्ट अगर रन करेंगे तो डायरेक्ट रन कर जाएंगे। हमने देखा MySQL के साथ किस तरीके से कनेक्टिविटी है, PHP की बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी है, और PHP बगैर MySQL के साथ चलाना आजकल बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सारे के सारा जो डेटाबेस है MySQL में लोग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें आपको बताया कि PDO भी यूज कर सकते हैं आप, ताकि कोई भी डेटाबेस अगर आप आगे चल के चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो MySQL की सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। फिर हमने PHP के साथ XML का देखा कि किस तरीके से XML इसके साथ इंटरेक्ट करती है। फिर हमने देखा कि AJAX किस तरीके से काम करता है। ये है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और XML। थोड़ा बहुत उसके जावास्क्रिप्ट की आइडिया तो आपको होना चाहिए, XML का आइडिया होना चाहिए, तब PHP कैसे इनके साथ इंटरेक्ट करती है। हमने एक एक चीज देखी, यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए। अब जो आगे मैं बताना चाह रहा हूं, अगर W3 स्कूल्स फॉलो करते हैं या फिर आप कुछ और फॉलो करते हैं, तो इसमें PHP के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपका कोई भी आप जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अगर आप फंसते हैं या आपको कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ पर इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और देखिए, ये सीधा आप राइट एडिटर इनके पास है, बहुत बढ़िया एडिटर है, यहाँ पर आप सीधा इसको रन करा के या फिर इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो किसी भी जगह आपको दिक्कत आती है तो इन्होंने बहुत सारे W3 स्कूल्स वाले बहुत सारे इसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा आप अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आप को कि आपने कितना पढ़ा, तो एक एग्जाम भी ले सकते हैं, स्टार्ट क्विज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो फंक्शंस है, देखिए जब आप प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, जब जान जाएंगे कि हाँ भाई एंगल दे के क्वेश्चन मार्क लेके PHP लिखते हैं, जब ये सीख लेंगे, उसके बाद जब एक्चुअल आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो आप डेट कंपैरिजन करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने ये किया हुआ है, डेट कंपैरिजन करना है, वो बड़ा मुश्किल हुआ कि कैसे कंपैरिजन करेंगे, टाइम स्टैम्प क्या होता है। तो उसके लिए जो फंक्शंस हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ये अलग अलग चीज दी है, क्योंकि ये 1970 से लेते हैं, PHP का अलग हिसाब किताब है। तो जैसे डेट को क्रिएट करना है, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक डेट क्रिएशन का फंक्शन यहाँ पर है, आप जान जाइए इसमें पैरामीटर कौन कौन से लग रहे हैं। ये जो पैरामीटर दिया है उसका टेक्निकल डिटेल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक ही बार में आप सब चीजें सीख जाएंगे। इसके अलावा अगर और आगे जाएं तो ये HTTP का अगर PHP किस तरीके से डील करता है, कैसे HTTP के साथ अलग अलग फंक्शन मिलेंगे आपको, कुकी है, हेडर लिस्ट है, और फिर MySQL आई के साथ इसका क्या संबंध है वो भी देखिए, इंप्रूव्ड के साथ कैसे हम रीड करेंगे डेटाबेस को, कैसे
एरर अगर हमें पकड़ना है, क्योंकि एरर बहुत जरूरी है, अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं तो एरर पकड़ना बहुत जरूरी है। ये एरर कैसे पकड़ेंगे आप, डिबग कैसे करेंगे, एक कैसे फैच करेंगे, सारे रिकॉर्ड कैसे फैच करेंगे, ये सारा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आपके पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फिर पीएचपी के साथ एक्सएमएल है। अब अगर आप बोलते हैं कि मुझे जिप भी करना है, तो पीएचपी का जिप करने का भी इंट्रोडक्शन है, यानी कि आप जिप फाइल्स पढ़ सकते हैं पीएचपी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आपको ZZIP lib लाइब्रेरी है। अब इसमें एक चीज नहीं इन्होंने दी है, वो है FPDF। आपको जब भी आप कोई फॉर्म बनाएंगे या कोई चीज बनाएंगे तो उसको प्रिंट करना जरूरी होगा। जैसे रिसीट प्रिंट करना है, इनवॉइस प्रिंट करना है, वो सब FPDF से होता है। या फिर आप तो डेटा टेबल यूज करिए कोड इग्नाइटर में, वो मैं अगली सीरीज में बताऊंगा आपको। कोड इग्नाइटर की पूरी सीरीज चलेगी वो। तो ये अलग अलग चीजें हमने डिस्कस की, और यहां पे आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपको तो और भी शंका होती है तो पीएचपी के यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, आपको एक एक चीज यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये दो आपके रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर जाइए और आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए, ये कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की। कई चीजें रह गई होंगी, अगर आपको लगता है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी डिस्कशन कर सकता हूं। तो ये हम पीएचपी सीरीज को खत्म करते हैं। आप लोगों का समय दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और ऑल द बेस्ट।